वेलकम टू साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी यूट्यूब चैनल में साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी की तरफ से STA 641 के शॉर्ट लेक्चर्स की सीरीज स्टार्ट कर दी गई है और हम लेक्चर नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि IBM SPSS का जो इंट्रोडक्शन है आपके सिलेबस में वो लेक्चर नंबर 10 से है, इसलिए इसके आपको जो फाइनल टर्म का जो पेपर है वो आप एक्सेल और प्लस जो है IBM SPSS सॉफ्टवेयर के थ्रू आप सोल्व करेंगे। मैं बता दूं कि इसमें जो आपका इंट्रोडक्शन ये जो सीरीज है 10 मिनट्स का शॉर्ट लेक्चर्स नहीं हो सकता, मे बी 20 मिनट या 20 to 30 मिनट्स का हो सकता है, क्योंकि इसमें डीपली आपको इंट्रोडक्शन कराया जाएगा IBM SPSS सॉफ्टवेयर्स का, प्लस उसके जो डाटा वेरिएबल्स का वो वेरिएबल्स व्यूज का उसका डीपली आपको इंट्रोडक्शन कराया जाएगा, क्योंकि वेरिएबल व्यू से ही डाटा शो होता है और डाटा शो से भी आगे हम कैलकुलेट करते हैं लाइक दैट रिग्रेशंस, कोरिलेशंस, इसके अलावा टी टेस्ट, जी टेस्ट, हाइपोथेसिस एनालिसिस, इसके अलावा स्केल मेजरमेंट्स का और अदरवाइज जो ग्राफ्स वगैरह होते हैं उसके डाटा शो से हम करते हैं। अच्छा, मैं आपकी जो स्लाइड है कोर्स की वो मैं ओपन कर लेता हूँ। इसमें सबसे पहले जो स्टार्ट किया जा रहा है टेबल ऑफ कंटेंट्स में आपके लेक्चर नंबर 10 में, इसमें है बिगिनिंग एंड SPSS सेशन जो है वो उसमें शामिल है आपके लेक्चर नंबर 10 में, और उसके अलावा बेसिक इन्फॉर्मेशन IBM SPSS सॉफ्टवेयर की है, डाटा कैसे आप एंटर करते हैं IBM SPSS सॉफ्टवेयर में, इसके अलावा एग्जाम्पल्स, सेविंग डाटा, ओपनिंग, एग्जिटिंग डाटा वगैरह सारा शामिल है। मैं IBM SPSS सॉफ्टवेयर ओपन कर लूँ, साथ साथ मैं आपको इंट्रोडक्शन भी कराता जाऊँगा IBM SPSS सॉफ्टवेयर का, और साथ में जो स्लाइड है वो भी ओपन करूँगा। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा जो चीज़ें वो भी मैं आपको बताता जाऊंगा। अच्छा, मेरा जो IBM का सॉफ्टवेयर जो है, मैं एक बता दूं कि मेरा IBM का जो वर्जन है, IBM SPSS सॉफ्टवेयर का जो वर्जन है वो 25 वर्जन है। जो लेटेस्ट वर्जन है वो 27 है, जो कि 2022 में लॉन्च हुआ था। और ये अगर आप, और ये मेरा रजिस्टर्ड है, IBM SPSS सॉफ्टवेयर रजिस्टर्ड है। अगर आप को IBM SPSS सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना नहीं आता अपने लैपटॉप के अंदर, PC के अंदर, या फिर आप उसका डाउनलोड करना चाहते हैं और रजिस्टर करना चाहते हैं, इसके लिए मैं एक अलग से सीरीज बना दूंगा। आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपने IBM SPSS सॉफ्टवेयर कैसे डाउनलोड करना अपने लैपटॉप में, PC में, तो इसके लिए भी एक अलग से मैं वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल में। अच्छा, जो पुराना वर्जन था IBM SPSS स्टैटिस्टिक्स का 19 वर्जन, वो उसमें जब हम विंडो ओपन करते थे, IBM SPSS सॉफ्टवेयर ओपन करते थे, उसमें इस तरह की विंडो ओपन होती है। इसमें क्या होता था कि आप डाटा इंपोर्ट करते थे या एग्जिस्टिंग डाटा को ओपन करते थे, या फिर न्यू डाटा आप ओपन करते थे। अब इसमें भी इसी तरह ही है। वेलकम टू IBM SPSS स्टैटिस्टिक्स, लेकिन वर्जन मेंशन नहीं किया हुआ। इसमें क्या है कि न्यू डाटा सेट, आप न्यू डाटा बनाना चाहते हैं या न्यू डाटाबेस से क्वेरी करना चाहते हैं आप, या फिर आपने कोई रिसेंट फाइल, मैंने जैसे कि अभी प्रैक्टिकल्स कुछ किए हैं, IBM SPS एक्सेल का भी मैंने इंपोर्ट किया था, और उसके अलावा एक्सपोर्ट भी की थी, और इसके अलावा एक्सपोर्ट भी किया था मैंने डाटा। और कोई आप नई फाइल ओपन करना चाहते हैं अपने लैपटॉप या PCs के अंदर ऑलरेडी पड़ी है, तो आप फिर ये नीचे रिसेंट फाइल से आप ओपन करेंगे। इसके अलावा अगर आप सैंपल उठाना चाहते हैं IBM के SPSS सॉफ्टवेयर के अपने बने बनाए जो सैंपल्स हैं, उनकी डेटाबेस से आप सैंपल फाइल्स उठा सकते हैं। इसमें आप डिफरेंट किस्म के एक्सीडेंट हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, ब्रेकफास्ट का शेड्यूल वगैरह हो गया, सारा इसमें, यानी कि आपको एज अ सैंपल आपको डाटा मिल भी जाएगा एज अ प्रैक्टिकल के तौर पर, प्रैक्टिकल करने के लिए। मेन चीज़ ये है सॉफ्टवेयर की, जिसमें हमने सारा, एक तो डाटा व्यू है, यहाँ पे डाटा शो होगा, आपके सेल जितना है ना, इसमें सेल्स के अंदर डाटा शो होगा। और इसमें वेरिएबल व्यू है, ये इंपॉर्टेंट है। वेरिएबल व्यू में डीपली जो है वो आपके इस हवाले से बताया जाएगा, क्योंकि जितनी भी कमांड सेट की जाती है वो वेरिएबल व्यू से ही सेट की जाती है। वेरिएबल व्यू से ही डाटा भी जो है व्यू होता है, और उसके बाद फिर प्रोग्रेस जो है एनालिसिस की, या फिर ट्रांसफॉर्मेशंस की, या फिर ग्राफ्स की, वो फिर फर्दर टू मूव होती है। अच्छा, इंट्रोडक्शंस में, बेसिक्स इन्फॉर्मेशंस में सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जैसे एक्सेल के अंदर सेल थे, इसके अंदर भी सेल हैं। लेफ्ट साइड पे आपको गिनती जो है वो शो हो जाएगी। इसके अलावा नीचे आपको डाटा व्यू और वेरिएबल व्यू शो का बटन शो हो जाएगा, और ये डाउन स्क्रॉल बार है, ठीक है, और ये राइट अप टू डाउन स्क्रॉल बार है। ये जो नीचे डाउन स्क्रॉल बार है ये लेफ्ट टू राइट स्क्रॉल बार है, और ये जो राइट साइड पे है ये डाउन टू अप स्क्रॉल बार है। इसके अलावा राइट साइड पे आपको गिनती शो हो जाएगी। ये स्टेटस बार है हमारा, यहाँ ये आपको स्टेटस बार शो होगा। इसके बाद ऊपर जो है वो टूल बार है, जिसमें हम फाइल को सेव कर सकते हैं, और फाइल को ओपन कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, और फाइल को रीडू कर सकते हैं, अनडू कर सकते हैं। और इसके अलावा डाटा डिफरेंस जो फंक्शंस है वेरिएबल्स के, वो परफॉर्म कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं वेरिएबल्स को, स्प्लिट फाइल कर सकते हैं। ये टूल बार्स की सारी ऑप्शंस है, और ये एक्सेल में भी इसी तरह आपको बताया गया है। उसके बाद मेन्यू बार है। मेन्यू बार मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इसमें तरह तरह की आपको
मेन्यू मिल जाएंगे। फाइल मेन्यू के अंदर आपको फाइल को कैसे इंपोर्ट करना है, ओपन कैसे करना है, फाइल को रीनेम कैसे करना है, इसके अलावा कैशे डाटा कैसे करना है, कलेक्ट वेरिएबल्स कैसे कलेक्ट करने हैं, और एडिट के अंदर आपको रीडू अनडू वगैरह की ऑप्शन मिल जाएगी। और इसके अलावा पेस्ट कैसे करना है, हमने जो वेरिएबल्स हैं उनके अंदर यहाँ पर जो आप लैदा से पेस्ट करना चाहते हैं एक्सेल टू IBM SPSS में। इसके अलावा इंसर्ट वेरिएबल कैसे करना है, इंसर्ट केस कैसे करना है, ये सारे आपको एडिट के अंदर ऑप्शंस मिल जाएंगी। उसके बाद वेरिएबल्स में आपको यानी कि व्यूज के अंदर स्टेटस बार, टूल बार्स, मेन्यू एडिटर्स और फॉन्ट्स वगैरह सारी चीजें मिल जाएंगी। ट्रांसफॉर्मेशंस में आपने डाटा को किस तरह ट्रांसफर करना है। खैर मैं आपको ये साथ साथ PPT फाइल में ही आपको साथ साथ पढ़ यानी कि देख देख के आपको बता दूं ताकि आपके लिए आसानी हो PPT फाइल्स को देखते हुए, परफॉर्म करते हैं, अपने लैपटॉप में समझते हैं। अच्छा, जैसे कि टूल बार के बारे में बता दिया मैंने आपको, मेन्यू बार के बारे में बता दिया, ठीक है, टूल बार के बारे में बता दिया, टूल बार की ऑप्शंस बता दी कि कौन कौन सी आपको ऑप्शंस देखने को मिल सकती है, ओपन फाइल्स वगैरह, सेविंग डाटा, प्रिंट फाइल, जो कि मैंने सारी आपको बता दी हुई हैं, ठीक है। और इसके अलावा फिर नीचे अगर मैं जाऊँगा, मेन्यू बार जब स्टार्ट हो जाएगा तो मेन्यू बार में आपको जो है फाइल के नाम से ऑप्शन मिल जाएगी। फाइल में आप क्या कर सकेंगे, जैसे कि फाइल के वाले से मैंने बताया कि आप बेसिक फाइल मैनेजमेंट ऑपरेशंस कर सकेंगे, ओपनिंग, सेविंग यानी प्रिंटिंग फाइल्स वगैरह क्या। एडिट में आपको यानी कि एडिट्स में आप क्या कर सकेंगे, एडिट्स में ज़ाहिर सी बात है कि आप एडिटिंग फंक्शंस परफॉर्म कर सकेंगे करंट डाटा को लेकर, जैसे कि क्लियर, अनडू, रीडू, चेंजेस वगैरह, कट एंड कॉपी वगैरह। और जो व्यूज है, व्यू में भी जाहिर सी बात है कि आप डील कर सकेंगे डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस को, डिफाइनिंग एंड मैनेजिंग और मैनेजमेंट ऑफ डाटा को, इंसर्ट वेरिएबल्स को, केसेस को और सॉर्ट डाटा को मर्ज फाइल्स कर सकेंगे। जबकि डाटा के अंदर जो ये डाटा मेन्यू बार है, मेन्यू बार में जो डाटा की मेन्यूज हैं उनमें आप क्या कर सकेंगे कि डिफरेंट डाटा को विद कॉन्फ़िगरेशंस करेंगे, डिफाइन करेंगे, मैनेजमेंट ऑफ डाटा करेंगे, लाइक दैट इंसर्ट वेरिएबल्स के, सॉर्ट डाटा, मर्ज फाइल्स को। और ट्रांसफॉर्म में ठीक, जो ट्रांसफॉर्म का जो मेन्यू है, मेन्यू बार के अंदर जो ट्रांसफॉर्म का जो मेन्यू है, इसमें हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं डाटा को, डिफरेंट डाटा सेट एंटर कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, वेरिएबल्स को मेजरमेंट कर सकते हैं, इसके अलावा रिकॉर्ड कर सकते हैं, मिसिंग वैल्यूज को डिफाइन कर सकते हैं। इसके अंदर एनालिसिस में जाहिर सी बात है कि डिफरेंट किस्म के जो होते हैं फंक्शनैलिटी, लाइक दैट मेन एनालिसिस ऑफ फंक्शन जो हो गया वो इसमें हम कर सकेंगे। इसमें डिफरेंट मेन्यूज भी हैं, लाइक दैट जैसे कि रेग्रेशंस हो गया, कोरिलेट हो गया, लॉगिनल हो गया, क्लासीफाई हो गया, न्यूट्रल। इसके अलावा इसमें जो टेबल्स फंक्शंस हो गए, इसके अलावा रिपोर्ट होगी, और डिफरेंट जो है सर्वाइवल चीज़ें होंगी वो हो गया, टी टेस्ट, जी टेस्ट हो गया, वो भी इसमें है एनालिसिस के अंदर। एनोवा भी इसके अंदर है, कोरिलेशंस भी जैसे कि बता दिए पहले, और डाटा रिडक्शंस वो भी इसी के अंदर है। विंडो यानी कि 19 के वर्जन में यानी कि एनालाइज के बाद विंडो की ऑप्शन मेन्यू आता था, लेकिन एनालाइज के बाद ग्राफ की मेन्यू आया है, यूटिलाइज का, एक्सटेंशंस का और विंडो का और भी हेल्प का। ओके, तो एक तो ये चीज़ होगी मेन चीज़, जैसे कि मैंने बता दिया। अब अगर अगर देखा जाए तो वेरिएबल्स में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। मैं जैसे कि मैं बता रहा था कि डाटा शो में तो डाटा शो होगा, लेकिन वेरिएबल्स में डाटा शो करवाने के लिए, डाटा व्यू करवाने के लिए वेरिएबल्स को हम पहले डिफाइन करेंगे। वेरिएबल्स को हम पहले डिफाइन इस तरह से करेंगे कि वेरिएबल किस कैटेगरी का है, क्वालिटेटिव कैटेगरी का है, क्वांटिटेटिव कैटेगरी का है, या फिर इसका जो या फिर स्केल ऑफ इंटरवल, या इसके अलावा मेजरमेंट्स क्या है स्केल्स की, लाइक दैट वो मेजरमेंट स्केल से मुराद ये है कि वो स्टैटिकल स्केल्स जैसे कि नॉमिनल है, इंटरवल है, ऑर्डिनल है, रेशियो है, ये मेजरमेंट में हम डिफाइन करेंगे। यहाँ पे मेजर के हवाले से एक आता है ऑप्शन, मेजर मेजर में हम डिफाइन करेंगे। और इसके अलावा एक और चीज़ बता दूं कि अलग अलग हम IBM में जो होता है ना नॉमिनल और ऑर्डिनल, ये अलग 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 होते हैं, लेकिन इनका जो रेशो और इंटरवल होता है वो एक एक साथ चलता है। जबकि क्योंकि इनका जो एंट्री ली जाती है ना साथ में, जिसकी वजह से क्या होता है कि इनको एक ही साथ कंसीडर किया जाता है। जबकि जबकि जो दूसरा जो है स्केल्स जिसमें लाइक दैट नॉमिनल और ऑर्डिनल हो गया, ये अलग अलग रखे तो जाते हैं, लेकिन क्या जो नॉमिनल जो होता है वो डिफरेंट डिस्टिंग्विश करता है एट्रीब्यूट्स को। तो जैसे कि मेल हो गया, फीमेल हो गया, तो इस हवाले से यस या नो की जो ऑप्शंस होती हैं, मेल और फीमेल की ऑप्शंस होती हैं, तो ये नॉमिनल को और ऑर्डिनल को अलग अलग डिफाइन किया जाता है ताकि इसको हम डिफाइन कर सकें स्केल रेशियो को। तो जैसे कि डाटा व्यू में तो डाटा शो होना है, लेकिन वेरिएबल व्यू में वेरिएबल को पहले डिफाइन करेंगे तो तभी डाटा जो है वो अच्छे से व्यू होगा। तो यहाँ पे जैसे कि आपको बार बार शो हो रहा है, यहाँ पे वेरिएबल मतलब कि किस टाइप का वेरिएबल्स हैं, लाइक दैट स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम जब असाइनमेंट्स आई थी तो वहाँ पे स्टूडेंट्स और सब्जेक्ट्स की असाइनमेंट थी और एज की जो असाइनमेंट थी, ठीक है, तो उसमें ऊपर ये बार बार जो है ये हमने पहले वेरिएबल्स डिफाइन करने थे। तो वेरिएबल व्यू में
जैसे कि हम जाएंगे वेरिएबल को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको आपकी पीपीटी फाइल में भी सारी चीज़ें मेंशन की हुई हैं, नेम, टाइप, विड्थ, डेसिमल्स, लेबल, वैल्यूज, मिसिंग, कॉलम्स, अलाइन, मयर और रोल। इसमें मैं बता दूं कि जो मिसिंग वैल्यू है ये इसको तो हम छेड़ेंगे नहीं, और ये है कि नेम को हम डिफाइन करेंगे। टाइप, डाटा किस टाइप का है, लाइक दैट स्ट्रिंग टाइप का है या न्यूमेरिक टाइप का है या डॉलर्स का है या डेट वाला है डाटा, ठीक है। तो इसमें हम टाइप्स को मेंशन करेंगे, उसकी टाइप्स की जो फॉर्म है उसको हम चूज करेंगे। इसके अलावा जो विड्थ है वो भी हम देखेंगे, डाटा की विड्थ क्या 8 है। इसके अलावा डेसिमल कितने न्यूमेरिक पे मुश्तमिल हो, डेसिमल कितने नंबर पे मुश्तमिल हो, 1 या 2, 3, 4, वो आप बता सकते हैं। और नेम को ऐसा किस फॉर्म में हम शो कराएं, तो यहाँ पे हम लेबल डिफाइन कर देंगे। और वैल्यूज किस टाइप की हो कि उसको हम वैल्यूज को डिफाइन करना है। लाइक दैट अगर अगर आंसर आता है 1 तो फिर हम वैल्यू को डिफाइन कर देंगे कि ये एक मेल है, और ये न्यूमेरिक में ही आएगा। अगर आता है आंसर 2 तो ये फीमेल है। तो ये वैल्यूज अगर हमने पहले से डिफाइन की होगी तो यहाँ पे हम वैल्यूज को हम एज एंटर करेंगे। वैल्यू यहाँ पे वैल्यू का नाम लिख लेंगे, कौन सी वैल्यू आने पर हमने कौन सा लेबल को क्या शो करवाना है। तो यहाँ पे हम लेबल भी हम शो करवा देंगे, लाइक दैट मेल फीमेल। तो यस या नो के ऑप्शंस भी हम वैल्यूज में पहले से डिफाइन कर सकते हैं कि अगर वैल्यू 1 आती है तो फिर हम यस ऑटोमेटिकली शो हो जाए, अगर वैल्यू 2 आती है तो नो शो हो जाए। तो ये हम वैल्यू में खुद से डिफाइन करेंगे। मिसिंग में जैसे पता है कि वैल्यू मिसिंग है या नहीं है, वो भी आप डिफाइन कर सकते हैं खुद से। तो इसके अलावा जो कॉलम्स है कितने होने चाहिए, यहाँ पे भी कॉलम डिफाइन किए जाएंगे। अलाइनमेंट कितनी हो, राइट, यानी कि जो लेबल है, जो सारा डाटा है, जो डाटा शो में जो शो हो वो किस तरह से शो हो, वो अलाइन में हम शो करेंगे। उसको कमांड दे देंगे हम डाटा व्यू में कि लेफ्ट साइड में शो, राइट साइड में शो या सेंटर में शो। मयर में हम मयरमेंट ऑफ स्केल मेंशन करेंगे, ऑर्डिनल है या नॉमिनल है। तो ज़्यादातर नॉमिनल या ऑर्डिनल ही इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इंटरवल भी होता है लेकिन वो कम इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा रेशो है वो भी इस्तेमाल किया जाता है। रोल क्या है, इनपुट है, टारगेटेड है, बोथ है या नॉन है। यहाँ पे ज़्यादातर इनपुट ही यानी कि डिसाइड किया जाता है रोल में। तो यहाँ पे अब वेरिएबल व्यू में सबसे पहले मैं यहाँ पे वेरिएबल के नाम लिखूंगा। ज़ाहिर सी बात है कि मैं वेरिएबल के नाम लिखूंगा स्टूडेंट नेम। तो स्टूडेंट नेम, जाहिर सी बात है कि ये स्टूडेंट जो नेम है ये, हाँ अब देखिए मैंने जब स्टूडेंट नेम के पास स्पेस दिया है तो इसने साथ ही कहता है कि वेरिएबल नेम कंटेंट्स एज एन इलीगल कैरेक्टर्स। तो यानी कि आप इलीगल कैरेक्टर इस्तेमाल नहीं कर सकते। आईबीएम सॉफ्टवेयर एसपीएसएस सॉफ्टवेयर्स में ये फंक्शनलिटी है कि इसमें आप स्पेस देकर लेदर से नहीं कर सकते। यहाँ पे नेम में आप कोई भी स्टेटिक जो है वो वर्ड यूज कर सकते हैं, लाइक दैट डॉट डाल सकते हैं, या फिर कोई भी जो ऑप्शंस है वो आप इस तरह से शो करा सकते हैं, जैसे कि स्टूडेंट। तो यहाँ पे मैं नेम इस तरह से मेंशन कर सकता हूँ। तो अब ये ऑटोमेटिकली इसने पोजीशन चेंज नहीं की, कोई एरर नहीं दिया, साफ ही इसी तरह मेंशन कर दिया। यहाँ पे जैसे कि स्टूडेंट नेम में जैसे बात है कि न्यूमेरिक नहीं है, स्ट्रिंग है। यहाँ पे हम डाटा टाइप, डाटा जो है वो कौन सा हमारा स्ट्रिंग है, मतलब ये कि अल्फाबेटिकली डाटा है। तो यहाँ पे हम अल्फाबेटिकली नेम शो करेंगे। अच्छा, स्ट्रिंग में ये देख लें कि करेक्टर्स कितने हैं, यानी कि वर्ड्स के करेक्टर कितने हैं। जैसे कि ए बी डी यू एल, ठीक है, ए बी डी यू एल, ये 5 करेक्टर बनते हैं। तो यहाँ पे हमने करेक्टर्स मेंशन करने हैं कि 8 से ज़्यादा करेक्टर्स ना हो, 5 से ज़्यादा करेक्टर्स ना हो, 3 से ज़्यादा करेक्टर्स ना हो। तो स्ट्रिंग की कमांड चूज करने के बाद जो अल्फाबेटिकली है उनकी कमांड चूज करने के बाद यहाँ पे हमने मेंशन कर देना कि 8 से या 5 से ज़्यादा करेक्टर्स शो ना हो, एक्सेप्टेबल ना हो डाटा व्यू में। और इसके बाद फिर यहाँ पे जो विड्थ है वो भी आप डिसाइड करेंगे, डेसिमल 0 हो या 1 हो या 2 लिए हैं। डेसिमल यहाँ पे ऑप्शन चेंज नहीं होगी। जैसे बात है कि हमने स्ट्रिंग जो है ऑप्शन वो चूज किया है। तो डेसिमल मतलब ये है कि न्यूमेरिक जब हम चूज करेंगे टाइप को तो तब हम डेसिमल में नंबर जो है वो हम डेसिमल जो नंबर से वो चूज कर सकते हैं। तो अब ये बिल्कुल ही फ्रीज हो चुका है डेसिमल वाला जो सेल है। इसके बाद लेबल क्या शो हो, तो मैं स्टूडेंट नेम ही लेबल शो कराना चाहता हूँ। उसके बाद अब ये देख लें इसमें लेबल में स्पेस देने पर एज इट वो शो कर दिया, लेकिन जब हम नेम में हम शो कराएंगे तो यहाँ पे कोई ना कोई आप ऐसा कोई जो डॉट स्पेस देने पर इस तरह से आपको वो एरर शो कर देगा। तो इसलिए आप इस तरह का कोई ऑप्शन जो है लाइक दैट स्टार की ऑप्शंस या डॉट की ऑप्शंस देने के बाद नेक्स्ट जो करैक्टर है वो आप मेंशन कर दें। वैल्यूज हम डिफाइन करेंगे। जाहिर सी बात है कि स्टूडेंट की नेम वैल्यूज वगैरह अगर न्यूमेरिक डाटा है तो न्यूमेरिक डाटा में, अब ये स्ट्रिंग डाटा तो इसमें वैल्यू हम डिफाइन नहीं करेंगे। न्यूमेरिक डाटा में हम डिफाइन कर सकते हैं कि नंबर अगर आंसर 1 होगा तो ये वैल्यू होगी, अगर आंसर 2 होगा तो ये वाली वैल्यू ऑटोमेटिकली शो हो जाए। तो न्यूमेरिक में हम एज अ वैल्यूज में एज अ हम वैल्यू डिफाइन करेंगे।
इसके अलावा मिसिंग वैल्यू है या नहीं है यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे, चूज करेंगे मिसिंग वैल्यू कि नो मिसिंग वैल्यू से डिस्क्रीट मिसिंग वैल्यू से यहाँ पे हम डिफाइन कर लेंगे। अब नो मिसिंग वैल्यू नहीं है इसलिए यहाँ पे हमने नो ही ऑटोमेटिकली शो हो रहा है। कॉलम्स कितने शो हो और डाटा अलाइनमेंट कैसे हो, यानी कि सेंटर में हो डाटा शो या लेफ्ट साइड शो हो या फिर सेंटर में शो हो। उसके अलावा मेजर कैसा हो, नॉमिनल है, ज़ाहिर सी बात है कि जो स्ट्रिंग की जो ऑप्शन है वो नॉमिनल है। और यहाँ पे अब इनपुट क्या हो, वो इनपुट की जो ऑप्शन है वो भी रोल है। अब यहाँ पे मैं अब स्टूडेंट्स के इसको एज मेंशन कर देता हूँ, स्टूडेंट एज। यहाँ पे हम न्यूमेरिक ही रहने देंगे और डेसिमल जो है वो 2 ही रहने दूंगा। इसके अलावा यहाँ पे स्टूडेंट का जो नेम है वो मेंशन है, स्टूडेंट जो एज है वो मेंशन करा दूंगा। इसके अलावा जो वैल्यूज़ है वो भी इसी तरह रहने दूंगा और मिसिंग जो है वो इसी तरह ही रहने दूंगा। कॉलम जो 8 है और जो अलाइनमेंट है वो मैंने राइट की साइड की तरफ कर दिया और यहाँ पे जो मेजरमेंट है उसको मैंने स्केल मेंशन कर दिया है और इनपुट रहने दूंगा, क्योंकि स्केल एज का जो ताल्लुक होता है वो स्केल से होता है, ठीक है। और यहाँ पे मैं स्कोर्स मेंशन कर दूंगा, स्टूडेंट स्कोर। यहाँ पे जो है न्यूमेरिक ही शो होगा स्कोर में और डेसिमल 2 ही शो हो, बल्कि डेसिमल मैं बढ़ा देता हूँ कि ज़्यादा डेसिमल शो हो। स्टूडेंट एज कितनी है, स्टूडेंट स्कोर वो मेंशन कर दूंगा। और यहाँ पे जो वैल्यूज़ है यानी कि मैं मेंशन कर दूंगा, यहाँ पे अगर आता है यहाँ पे 670 नंबर्स आते हैं तो मैं यहाँ पे कंसीडर कर दूंगा कि लेबल क्या शो करा दूंगा कि स्टूडेंट पास ऐड कर दूंगा। ये वैल्यू मैंने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया, वैल्यू जो लेबल से मैंने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया कि जिनके 70 से ऊपर नंबर होंगे वो पास होंगे, जिनके 70 से नीचे नंबर होंगे वो फेल होंगे। तो यहाँ पे मैंने वैल्यू डिफाइन कर दिया है ऑलरेडी कि 70 से ऊपर वाला, यहाँ 70 वाला जो है वो पास है और 70 से नीचे वाला क्या है वो फेल है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे 60 ही मेंशन करता हूँ, 69 मेंशन करता हूँ और यहाँ पे बिलो 70 फेल, बिलो 70 फेल, ये मैंने लेवल ऐड कर दिया, बिलो 70 फेल, और यहाँ पे मैंने ओके कर दिया। अब ये 2 कमांड्स ऑलरेडी आ चुकी हैं, मैंने वैल्यूज डिफाइन कर ली है कि अगर आंसर इस तरह से आता है तो भी ऑलरेडी जो है डाटा व्यू में शो कर दें। जो भी आगे हम डाटा एनालिसिस में या ट्रांसफॉर्म में या ग्राफ्स में हम करेंगे इंप्लीमेंट तो उसमें ऑटोमेटिकली हमें शो करवा दें। इसके अलावा राइट साइड में मैंने ये शो कराया। उसके अलावा ये क्या है, हमारा नॉमिनल है और ये इस तरह से आपने ये डाटा व्यू में ये कमांड दे दी है, वेरिएबल व्यू में आपने ये कमांड दे दी है और ये मेन फंक्शनैलिटी है। इस फंक्शनैलिटी के मुताबिक ही आगे जो है डाटा व्यू शो होगा और डाटा व्यू शो होने के बाद जो है आगे आप फर्दर जो प्रोसेस है एनालिसिस ग्राफ्स या ट्रांसफॉर्म का या फिर एक्जिस्टेंस का या यूटिलाइजिंग का, ये आप परफॉर्म कर सकेंगे। अब यहाँ पे मैं स्टूडेंट का नेम दे देता हूँ लाइक डैट, यहाँ पे जीशान अहमद रज़ा अली अब्दुल गुलफाम रज़ा अली हुसैन हसन। तो ठीक है, यहाँ पे एज में मेंशन, यहाँ पे मैं एज मेंशन कर दूंगा लाइक डैट 27 है, 37 चलो ठीक है, 28 है और यहाँ पे 25 एज, 24 एज और 26 एज। और यहाँ पे डिफरेंट भी मेंशन कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे 48 ही मेंशन कर देता हूँ। ये डिफरेंट आपने इस तरह से डाटा इनपुट करना है और यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ 34 और 34 के बाद 25 और 29। ओके अच्छा, स्टूडेंट स्कोर में मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे जैसे कि 70 है, 50 है, 87, 89 है, 99 है, 20 है और 20 है, 43 है, 44 है, 28 है, 29 है और यहाँ पे 89 है। अच्छा, ये देखेंगे जैसे कि यहाँ पे डेसिमल शो हो रहे हैं 70.000 और ये डेसिमल्स को आप चाहते हैं कि सिर्फ स्कोर 0 डेसिमल शो हो, तो हम यहाँ पे वेरिएबल व्यू में जाएंगे और स्कोर्स में हम जाके जो डेसिमल वाले हैं
उसको हम 0 0 कर देंगे ताकि डेसिमल शो ना हो। अब डाटा व्यू पे जैसे ही मैं जाऊंगा तो सारे जो है स्टूडेंट्स को जो है डेसिमल्स उसके बाद यानी कि 70 के बाद जो स्कोर्स हैं वो शो नहीं हो रहा है, यानी कि डेसिमल जो है 0.00 70.00 या 20.00 वो शो नहीं हो रहा। इसी तरह स्टूडेंट्स में यानी कि डेसिमल भी शो हो रहे हैं दो दो, तो यहाँ पे हम वेरिएबल व्यू में जाकर हम इसको देखेंगे। यहाँ पे डेसिमल जो है वो 2 है, तो इस डेसिमल को हम जब 0 0 कर लेंगे तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है न्यूमेरिक फॉर्म में मुकम्मल ये शो हो जाएगा। इस तरह से ये तो हो गया डाटा आप इस तरह से आप कमांड देंगे, वेरिएबल व्यू में जाके आप इस तरह से कमांड देंगे, और जिसने वेरिएबल व्यू को अच्छी तरह इंप्लीमेंट कर लिया उसके लिए बाकी आगे जाके जो कैलकुलेशंस है उसके लिए आसान हो जाएगी। लेकिन बेहतर यही है कि आप एक्सेल की शीट में कॉपी जो पेपर है जो भी होगा जिसका हमने डिफाइन करना है, लाइक दैट ऑटोमेटिक मीन मीन मीडियम मोड या जी टेस्ट टी टेस्ट हमने डिफाइन करना है, या क्यू पोर्ट या क्यू पोर्ट निकालना है, या फिर क्यूपोर्ट के अलावा जैसे कि कंपेयर मीन्स निकालना है, लाइक दैट एनोवा निकालना है, टी टेस्ट वगैरह निकालना है, तो इसके तो आप डाटा को कॉपी कीजिएगा अपने एग्जाम में, तो उसको एक्सेल शीट में पेस्ट करना, पेस्ट करने के बाद ये है कि आप यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना। इससे क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली वेरिएबल जो है व्यू ये ऑटोमेटिकली डिफाइन कर लेगा, आपको मैनुअल ये जो है डाटा इनपुट नहीं करना पड़ेगा। वेरिएबल डिफाइन करने के बाद फिर डाटा व्यू में आपको मैनुअल जो है वो इनपुट नहीं करना पड़ेगा। डायरेक्ट आप एक्सेल की शीट जब IBM SPSS में आप इंपोर्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ये वेरिएबल भी डिफाइन कर लेगा, वेरिएबल व्यू ऑटोमेटिकली वेरिएबल भी डिफाइन कर लेगा, और ऑटोमेटिकली जो है वो डाटा व्यू भी आपको शो करवा देगा। अब ये मैं आपको एक्सेल की जो शीट है वो मैं इंपोर्ट करना सिखाता हूँ, किस तरह से आप इंपोर्ट करेंगे। अब मैं न्यू IBM SPSS की शीट ओपन करके आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से आप एक्सेल की शीट को या एक्सेल का जो डाटा है वो IBM SPSS की शीट के अंदर, डाटा शीट के अंदर आप इंपोर्ट करेंगे। कंट्रोल न्यू से मैं IBM SPSS की न्यू डाटा शीट ओपन करूंगा, उसके बाद फिर यहाँ पे फाइल पे मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे इंपोर्ट डाटा के नाम से एक ऑप्शन होगी, और ओपन डाटा के हिसाब से भी एक ऑप्शन है, यहाँ से आप डाटा को भी ओपन कर सकते हैं। लेकिन आप इंपोर्ट डाटा पे आप जाएं तो यहाँ पे डिफरेंट किस्म की कमांड्स हैं, यानी कि आप डाटा बेस से क्यूरी करना चाहते हैं, एडिट क्यूरी करना चाहते हैं, रन करना चाहते हैं, यहाँ पे एक्सेल की शीट आप इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे एक्सेल पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो मेरे यहाँ पे ऑप्शन शो हो जाएगी। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे मैंने जो है डाउनलोड फोल्डर के नाम से एक फोल्डर है, उसमें मैंने एक्सेल की शीट रखी हुई है, यहाँ पे मैं डाउनलोड का फोल्डर चूज करूंगा। उसके बाद IBM SPSS के नाम से मैंने इसके अंदर एक शीट रखी है एक्सेल की, उसको मैं ओपन करूंगा। यहाँ पे एक्सेल डाटा है जो वो उसको मैं सेलेक्ट करूंगा और ओपन कर दूंगा। ओपन करने से पहले एक विंडो टैब ओपन होगा, इसमें ये मुझसे पूछेगा कि एक्सेल के अंदर कौन सी शीट आप ओपन करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे शीट नंबर भी शो करवा दिया हुआ है, और यहाँ पे इसने मुझे शीट का जो प्रीव्यू है वो शो हो रहा है। तो यहाँ पे जैसे कि ये डाटा जो है एक्सेल का शो हो गया, मैं इसको इंपोर्ट कर रहा हूँ, इसलिए भी एक्सेल की शीट भी नंबर भी मुझे बता दिया, तो मैं ओके कर दूंगा। तो ये ऑटोमेटिकली जो है कि एक्सेल की जो शीट है वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी IBM SPSS सॉफ्टवेयर के अंदर। और इसमें देखो ये डाटा तो प्रीव्यू हो गया, और ऊपर मेंशन भी कर दिया, नेम हो गया, एज हो गया और स्कोर हो गया, और वेरिएबल भी ऑटोमेटिकली डिफाइन कर दिए गए हैं। जैसे कि नेम, एज, स्कोर, ये ऑटोमेटिकली वेरिएबल का नेम भी डिफाइन हो गया है, वेरिएबल किस टाइप का, स्ट्रिंग क्या है, न्यूमेरिक है, वो भी डिफाइन हो गया ऑटोमेटिकली, विड्थ क्या है वो भी ऑटोमेटिकली डिफाइन हो गया, डेसिमल क्या वो भी ऑटोमेटिकली डिफाइन हो गया, लेबल वो आप लेबल आप ऑटोमेटिकली लेबल या मैनुअल आप टाइप कर सकते हैं, जैसे कि नेम है और यहाँ पे एज है और यहाँ पे स्कोर आप ये रख सकते हैं। उसके बाद मिसिंग वैल्यू कोई भी नहीं है, कॉलम्स कितने हैं वो भी इसमें ऑटोमेटिकली डिफाइन हो गए हैं, अलाइनमेंट क्या है वो भी ऑटोमेटिकली डिफाइन हो गई है, मेजरमेंट क्या है, नॉमिनल है किस तरह की है, ठीक है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली डिफाइन हो गया है। और जैसे कि न्यूमेरिक है, एज भी न्यूमेरिक है, स्कोर भी न्यूमेरिक है, तो ये स्केल्स जो है वो ऑटोमेटिकली डिफाइन कर दिए गए हैं। और इनपुट जो रोल है वो भी ऑटोमेटिकली डिफाइन हो गया है एक्सेल की शीट इनपुट करने के बाद। तो ये मेन चीज़ है, और यही आपके जो आपका जो लेक्चर नंबर जो 10 है उसमें भी इसी तरह सिंपली बताया गया है, और इसमें आप डाटा को सेव कैसे करेंगे और डाटा को रिट्राइव कैसे करेंगे वो भी मैं प्रोसीजर बता दूं। कि सबसे पहले यह है कि आपने सेव एज करना है, सेव एज करने के बाद आपने यहाँ पे जैसे कि मैं डाटा सेव करना चाहता हूँ, डाउनलोड फोल्डर में सेव करना चाहता हूँ, यहाँ पे डाउनलोड फोल्डर के नाम से है, इसको चूज़ किया, IBM SSP के नाम चूज़ किया, और यहाँ पे मैं डाटा को जो है यहाँ पे नाम दे देता हूँ, जैसे कि IBM SPSS जेंडर रेशियो, और यहाँ पे मैं इसको सेव कर दूंगा। अब ये सेव हो चुका हुआ है, और यहाँ पे मैं डाउनलोड फोल्डर्स में जाऊंगा और IBM SPSS में फोल्डर में सेव किया था, और यहाँ पे देखो
उसी नाम से, जिस नाम से मैंने फाइल सेव किया है उसी नाम से हो गया। और ये जो IBM SPSS की जो फाइल है वो .sav के नाम से सेव होती है। तो यहाँ पे अब एक और चीज़ बता दूंगी, जैसे कि जब हमने फाइल सेव करनी होगी तो किस फॉर्म में सेव करनी है। यहाँ पे हम उसको एज अ सेव के तौर पर, सेव एज अ के तौर पर हम यहाँ से कमांड दे सकते हैं। सेव एज अ टाइप किया है IBM SPSS statistics.sav के नाम से सेव हो, या फिर वर्जन हम चूज करेंगे किस नाम से हो, या पोर्टेबल के नाम से हो, या फिक्स के नाम से हो। यहाँ पे डिफरेंट जो ऑप्शंस है वो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। इवन डेट एक्सेल की जो है वो भी हम यहाँ पे जो है वो चूज कर सकते हैं वर्जन वगैरह, ठीक है। एक्सेल 2.9, ठीक है, एक्सेल 97 2003 वर्जन, या एक्सेल 2007 जो वर्जन है एक्सेल की फॉर्म में भी हम डाटा सेव कर सकते हैं। लेकिन ये जाहिर सी बात है कि इसमें तो जो डाटा हम सेव करेंगे IBM SPSS का वो .sav के नाम से हम सेव करेंगे। एक तो ये मेन चीज़ होगी। अब इसी डाटा को हमने सेव किया है, IBM SPSS का जो डाटा हमने सेव किया है उसको रीट्राइव कैसे करना है। उसको रीट्राइव करने का बहुत आसान सा तरीका है। सिंपल, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये शीट ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी IBM SPS सॉफ्टवेयर में। या फिर आप इसको मैन्युअल भी आप ओपन कर सकते हैं। तो ये जो मैंने IBM SPSS का जो मैंने शीट डाटा शीट जो होती सेव की थी वो ओपन हो चुकी है। आप इसको मैन्युअल भी आप ओपन कर सकते हैं। मैन्युअल ओपन करने का ये है कि आप सबसे पहले IBM SPSS सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद फिर आप यहाँ पे फाइल पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे फाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ओपन पे डाटा पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे IBM यानी कि जिस फोल्डर में हमने IBM SPSS सॉफ्टवेयर की जो फाइल जो सेव की है उसको आप सेलेक्ट करेंगे और ओपन क्लिक कर देंगे तो फाइल हो जाएगी ओपन। तो ये देखें जैसे कि IBM SPSS सॉफ्टवेयर की फाइल ओपन हो गई है। तो एक्सेल से IBM SPS सॉफ्टवेयर में किस तरह से फाइल इंपोर्ट करते हैं वो भी तरीकाकार मैंने आपको बता दिया हुआ है, और किस तरह से आप सेव करते हैं IBM SPSS सॉफ्टवेयर की जो फाइल है उसको किस तरह से सेव करते हैं वो भी तरीकाकार मैंने आपको बता दिया हुआ है, और किस तरह से रिट्राइव करते हैं दो तरीके वो भी बता दिए हैं। मैन्युअल हो गया और डायरेक्ट हो गया, वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो उम्मीद है कि काफ़ी हेल्पफुल होगी आपके लिए वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।